कहा गया हिमाचल का छोकरा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं वीर भूमि हिमाचल से आता हूं, देवभूमि हिमाचल से आता हूं। और देश का पहला परमवीर चक्र विजेता से लेकर हर युद्ध में शहादत देने वाले शहीदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, मैं गर्व से कहता हूं, मैं वीर भूमि का छोकरा हूं, मैं हिमाचल का छोकरा हूं। इस बात को यहां पर रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपने सभी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और श्रोतागण के बीच में ये बात रखना चाहता हूं कि सफलता की राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कार्यों में हम कितना भी प्रतिरोध का सामना क्यों ना करना पड़े, मगर हमें अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखना चाहिए। हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर अनवेवरिंग स्ट्रेंथ सर। 1 वर्ष पहले 20 दिसंबर को IPF का स्टेट कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में आयोजित होना था। सुबह मैं और रंजीत जी साथ में थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई, चंडीगढ़ की, धर्मशाला की, किस तरीके से जाएं, हम लोग ट्रैवल करके पहुंचे। रात में हम लगभग 2 बजे धर्मशाला पहुंचे। सबसे बड़ी जो चिंता मन में थी, सबसे बड़ा जो एक था कि सर कैसे आएंगे, क्योंकि फ्लाइट्स तो कैंसिल है। पर आप विश्वास कर सकते हैं, पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 5 बजे सर धर्मशाला पहुंचे और हमारे साथ ठीक 9 बजे प्रोग्राम में वो शामिल थे, जिसे कहते हैं कमिटमेंट। और इस प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया और उससे भी भव्य था उनका स्वागत। प्रोग्राम समाप्त होने पर स्टेज से निकलकर गाड़ी तक पहुंचने में मैं उस बात का साक्षी हूं। लगभग 40 मिनट महज इसलिए लग गए क्योंकि सेल्फी खिंचवाने वालों की, हाथ मिलाने वालों की लंबी कतारें थी और लगभग स्टेज से पहुंच के सर की गाड़ी तक पहुंचने में हमें 40 मिनट लगे। ये अपने आप में सर की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत प्रेस्टीजियस संस्था का मिला है, उनके परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है और सोने पे सुहागा ये है कि माननीय लोकसभा स्पीकर जी के माध्यम से मुझे आज ये प्राप्त हुआ है। मैं माननीय स्पीकर महोदय का भी और आशीष गर्ग जी आपका और ICSI के पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो मैसेज टू द वर्ल्ड goes through the corporate governance and there the company secretaries can play a very important role. And that message has to be very loud and clear. We should bring in more transparency and accountability to the system. That is very, very important. And the more we do it for the future and for the coming years, it becomes very relevant and important that the industry should also start looking in that. There will be huge opportunities to grow. People are looking to invest in India. The kind of investment what we have seen during the pandemic time also clearly shows that no other emerging country has got those kind of investments, whether in FIIs, FPIs or FDI. It has been truly transformational. The world is looking at us. The company secretaries, CAs, all of you can play a very, very important role. If you look at our foreign exchange spending, the maximum is on the fossil fuel and second largest is on the electronic goods. But due to our policies in the last 3 years, India has become the second largest mobile manufacturer in the world. In the next couple of years, we will become the largest manufacturer in the world. We have consistently introduced reforms that have brought about significant change, and now all indicators from inflation to fiscal deficit, from forex reserves to current account deficit, from GDP growth to fiscal inclusion, all point to very stable and sustainable economic position. Today, India's recovery has been broad-based and has not come only from the agriculture sector. The index of the industrial production rose by 3.6% in the month of October, making it 2 consecutive months of growth in IIP data.